हरे कृष्ण। जब मैं पहली बार इस्कॉन भुवनेश्वर पहुंचा तो मेरे हृदय में अपार उत्साह था, क्योंकि यहाँ मुझे उन श्री श्री गौर निताई के दर्शन मिलने थे जो स्वयं श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज के सेवित विग्रह थे। पहले ही दर्शन में महाप्रभु के स्वरूप ने मेरा मन मोह लिया, परंतु मेरे भीतर एक सूक्ष्म प्रश्न जागा, कुछ तो अलग है। 6-7 दिन बीतने के बाद मुझे अचानक एहसास हुआ, अरे गौरांग महाप्रभु ने अपने सिर पर मयूर पंख नहीं धारण किया है। अन्य कई इस्कॉन मंदिरों में मैंने गौरांग महाप्रभु को सुंदर मयूर पंख से अलंकृत देखा था, तो फिर यहाँ क्यों नहीं? यह प्रश्न मेरे मन में उठा और समय के साथ मुझे यह एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं था। हमारी भक्ति संप्रदाय में कई भक्तों ने इस विषय में जिज्ञासा प्रकट की है। क्या गौरांग महाप्रभु को मयूर पंख से अलंकृत करना उचित है या नहीं? श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज ने महाप्रभु को इस प्रकार सजाने से क्यों मना किया है? उन्होंने क्यों बार बार हमें सावधान करते हुए कहा है कि डोंट डिस्टर्ब द मूड ऑफ गौरांग, गौरांग महाप्रभु की भाव में विघ्न मत डालो। जब हम इस विषय को तत्व के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं, तब अनेक ऐसे गुण सिद्धांत सामने आते हैं जो वास्तव में हमारे भक्ति जीवन की प्राण हैं। यदि हम आचार्यों की तत्ववाणी को बिना समझे केवल बाहरी भाव में आगे बढ़ें, तो हमारी भक्ति केवल भावुकता और भावना बनकर रह जाएगी, न कि सिद्ध सिद्धांत पर आधारित जीवन। इसीलिए हम अब यहाँ श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज की शिक्षाओं का शुद्ध और यथावत संकलन एक एक करके सरल और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे, ताकि हम इसे समझ सकें कि कहीं भगवान के भक्ति के नाम पर हम अपने मन की सेवा तो नहीं कर रहे। श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं, गौरांग महाप्रभु के भाव में विघ्न मत डालो। भगवान श्री कृष्ण गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतरित होने के पीछे 2 कारण हैं, एक बहिरंगा कारण और दूसरा अंतरंगा कारण। बहिरंगा कारण दूसरों के लिए है, सभी जीवों के लिए, इस जगत में कृष्ण नाम का प्रचार करके युग धर्म का स्थापना करने के लिए। और अंतरंगा कारण उनके अपने लिए है, वो है कृष्ण प्रेम में जो रस राधा रानी प्राप्त होती थी उसको आस्वादन करना। इसीलिए कृष्ण राधा भाव और राधा कांति लेके गौरांग बन के आए। अंतः कृष्ण बहिर्गौर। भगवान गौरांग स्वयं श्री कृष्ण हैं, लेकिन उनका भाव अलग है। श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में वे श्री कृष्ण की ऐश्वर्य लीलाओं का आनंद नहीं ले रहे हैं, बल्कि कृष्ण विरह की तीव्र वेदना में रो रहे हैं। यदि हम उनके मस्तक पर मयूर पंख रख देंगे तो यह उनके भाव को बदलने के समान होगा, क्योंकि मयूर पंख श्री कृष्ण की पहचान का प्रतीक है। लेकिन जो कृष्ण के विरह में रो रहा है, वह स्वयं कृष्ण के भाव को कैसे प्रकट कर सकता है? ऐसा करने से महाप्रभु की विप्रलंब भावना, विरह की अनुभूति बाधित हो जाएगी। आचार्यों ने सिखाया है, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। हमें भगवान की सेवा उसी प्रकार करनी चाहिए जैसा उन्हें सबसे अधिक प्रिय हो। महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, वे श्री राधा रानी से अभिन्न हैं। तत्वतः उनमें कोई भेद नहीं है, किंतु अंतर यह है कि वे रो रहे हैं। गौरांग जो स्वयं कृष्ण हैं, वे कृष्ण के लिए रो रहे हैं, अपने आप के लिए रो रहे हैं। वृंदावन में हम 2 स्वरूपों को देखते हैं, राधा और कृष्ण, लेकिन नवदीप धाम में केवल एक स्वरूप है, गौरांग महाप्रभु, जो राधा और कृष्ण का संयोग रूप हैं। वे एक ही व्यक्तित्व हैं। लेकिन सबसे अद्भुत क्या है? महाप्रभु सदा रोते रहते हैं। राधिकार प्राणपति किभावे कांदई नीति। महाप्रभु जो स्वयं श्रीमती राधा रानी के प्राणनाथ हैं, वे सतत कृष्ण विरह में रो रहे हैं। वे स्वयं कृष्ण हैं, फिर भी कृष्ण के लिए रो रहे हैं। यह श्री चैतन्य महाप्रभु की अनोखी महिमा है। श्री कृष्ण अपने मूल स्वरूप में श्रीमती राधा रानी से कभी अलग नहीं होते, वे सदा उनके साथ रहते हैं। किंतु महाप्रभु के भाव में जो राधा रानी का भाव है, कृष्ण स्वयं अपने ही विरह की वेदना को अनुभव कर रहे हैं। क्व नंद कुल चंद्रमा क्व मंद मुरली रवह। कहाँ है नंद कुल के चंद्रमा, कहाँ है उनकी मधुर मुरली की ध्वनि। महाप्रभु विरह के गहन भाव में रो रहे हैं, श्रीमती राधा रानी के हृदय में उमड़ते हुए भावों को अनुभव कर रहे हैं।
अब यदि हम महाप्रभु के सिर पर मयूर पंख रख दें तो हम कृष्ण भाव को उनके भीतर आरोपित कर रहे हैं। लेकिन जो कृष्ण के लिए रो रहा हो वह स्वयं कृष्ण के रूप में कैसे रह सकता है? उनका भाव बाधित हो जाएगा। क्या तुम गौरांग महाप्रभु के साथ बांसुरी रख सकते हो? हालांकि वे कृष्ण हैं, लेकिन तुम गौर के साथ बांसुरी नहीं रख सकते। उसी तरह जो राधा रानी की तरह कृष्ण के लिए रो रहे हैं, उनके सिर पर मोर पंख कैसे रखा जा सकता है? इससे उनकी भावना बाधित होगी। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने स्पष्ट निर्देश दिया, डोंट डिस्टर्ब द मूड ऑफ गौरांग। गौरांग महाप्रभु के भाव में विघ्न मत डालो। चैतन्य चरितामृत में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान चैतन्य निसंदेह स्वयं श्री कृष्ण हैं और वे सदा श्रीमती राधा रानी से अभिन्न हैं, किंतु विप्रलंब भाव, विरह का भाव जिसे उन्होंने गुप्त कारणों से अपनाया था, उसे सेवा के नाम पर बाधित नहीं करना चाहिए। यह सभी वैष्णवों के लिए एक मूलभूत सिद्धांत है। सच्ची भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा उसी प्रकार करना जैसा उन्हें प्रिय हो, न कि जैसा हमें उचित लगे। जैसे श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है, अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। शुद्ध भक्ति वह है जिसमें श्री कृष्ण की सेवा उसी प्रकार की जाए जैसी उन्हें सर्वाधिक प्रिय हो। अतः भक्तों को सदा इस निर्देश को स्मरण रखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महाप्रभु के भाव को किसी प्रकार से भी विचलित ना किया जाए। श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज आगे समझाते हैं, यदि हम गौरांग महाप्रभु के मस्तक पर मयूर पंख रखते हैं तो आप उन्हें रोने से रोक रहे हैं। यदि वे अपने सिर पर मयूर पंख देखते हैं तो वे सोचेंगे, ओह मैं तो स्वयं कृष्ण हूँ, फिर वे कृष्ण के लिए कैसे रो सकते हैं? यह सांसारिक तर्क से परे है। यदि आप इसे सांसारिक बुद्धि से समझने का प्रयास करेंगे तो आप पूरी तरह से असफल हो जाएंगे। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, ताहा बुझे भक्त समाज। केवल गौरांग के अंतरंग भक्त ही इस सत्य को समझ सकते हैं। हम अपनी सीमित बुद्धि से इसे नहीं समझ सकते। इसीलिए हमें साधु गुरु से सुनना चाहिए और उनके आदर्शों का पालन करना चाहिए। एक भक्त का कर्तव्य है कि वह भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवा करे, न कि अपनी संतुष्टि या तर्क के लिए। यदि हम महाप्रभु के भाव को बाधित करेंगे तो वे प्रसन्न नहीं होंगे। महाप्रभु को रोरुद्यमान कहा जाता है, अर्थात वे सदैव रोते रहते हैं। लेकिन वे किसके लिए रो रहे हैं? कृष्ण स्वयं कृष्ण के लिए रो रहे हैं। महाप्रभु के भाव का सार ही है विरह, विप्रलंब भाव। वृंदावन संभोग भूमि, जहाँ राधा कृष्ण का मिलन होता है। नवद्वीप विप्रलंब भूमि, जहाँ कृष्ण राधा भाव में कृष्ण के लिए रो रहे हैं। इसमें केवल भाव का अंतर है, तत्व का नहीं। नवद्वीप वृंदावन का गुप्त कक्ष है। बाहरी रूप से वृंदावन और नवद्वीप अलग दिखाई देते हैं, लेकिन तत्वतः वे एक ही हैं। इसी गुप्त कक्ष में कृष्ण विरह की तीव्र अग्नि में जलकर श्री राधा के हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं और उनके भाव में पूरी तरह ढक जाते हैं। यही कारण है कि कहा गया है, अंतः कृष्ण बहिर्गौर, भीतर से कृष्ण और बाहर से गौरांग। यदि हम महाप्रभु के मस्तक पर मयूर पंख रख दें तो हम उनके कृष्ण भाव को जबरन जागृत कर रहे हैं और फिर वे कृष्ण के लिए कैसे रो सकते हैं? जिस प्रकार एक नदी के दो किनारे होते हैं, उसी प्रकार भगवान की लीलाएं भी दो किनारों पर प्रवाहित होती है। एक है संभोग मिलन, यह वृंदावन है, और दूसरा है विप्रलंब विरह, यह नवद्वीप है। इस गूढ़ तत्व को सांसारिक तर्क से नहीं समझा जा सकता। भगवान की लीलाएं शाश्वत हैं और नवद्वीप वह गुप्त स्थान है जहां कृष्ण स्वयं अपने ही विरह को अनुभव कर रहे हैं। इसीलिए आचार्यगण कहते हैं, गौर मंडल भूमि जेवा जाने चिंतामणि। नवद्वीप धाम चिंतामणि धाम है जो सांसारिक बुद्धि से परे है। कृष्ण कभी हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण नहीं करते और रोते नहीं, लेकिन नवद्वीप में वे हरे कृष्ण का जप करते हैं और रोते हैं, क्योंकि यहाँ वे स्वयं श्री राधा के भाव में डूबे हुए हैं। अतः हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए, महाप्रभु के मस्तक पर मयूर पंख नहीं रखना चाहिए। गौरांग महाप्रभु के भाव को कभी विचलित मत करो। आप महाप्रभु को किसी भी वस्त्र में सजाएं, लेकिन उनके सिर पर मयूर पंख न रखें। यदि आप ऐसा करेंगे तो वे कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे।
क्यों महाप्रभु ने केवल राधा रानी की भाव ही नहीं बल्कि उनका रंग भी धारण किया? यह एक अत्यंत गूढ़ और गोपनीय प्रश्न है। यदि महाप्रभु ने केवल श्री राधा का भाव ही स्वीकार किया होता लेकिन अपना मूल श्याम वर्ण बनाए रखा होता तो क्या वह पर्याप्त नहीं था? फिर उन्होंने श्री राधा का स्वर्णिम रंग भी क्यों धारण किया? इसका उत्तर छिपा है उनकी पूर्ण राधा भाव में लीनता में। महाप्रभु ने केवल श्री राधा के भाव की नकल नहीं की या उसे बाह्य रूप से अपनाया नहीं, बल्कि वे उस भाव में पूरी तरह डूब गए। इसीलिए स्वयं महाप्रभु कहते हैं, गौर अंग नहे मोर राधा अंग स्पर्शन। मेरा यह शरीर मेरा नहीं है, यह स्वयं श्री राधा का शरीर है। महाप्रभु का भाव राधा भाव है। फिर हम कैसे उनके कृष्ण रूप को उन पर थोप सकते हैं, उनके सिर पर मयूर पंख रखकर? यदि उन्हें कृष्ण के समान बना दिया जाए तो वे कृष्ण के लिए कैसे रो सकते हैं? उनका भाव विचलित हो जाएगा। यही तत्व है, यही गौरांग तत्व है। हम क्या प्रचार कर रहे हैं? हम गौरांग महाप्रभु का संदेश, गौर वाणी और उनकी शिक्षाओं, गौर शिक्षा का प्रचार कर रहे हैं। और गौरांग महाप्रभु का मूल संदेश क्या है? महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, लेकिन वे श्री राधा के भाव में हैं। वे श्री राधा के प्रेम का आस्वादन करने और कृष्ण के लिए विरह में रोने आए हैं। इस्कॉन कोई अलग संगठन नहीं है, यह स्वयं महाप्रभु का मिशन है। इस्कॉन महाप्रभु की कृपा की प्रवाहित धारा है, वैष्णव धारा। श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना इसी उद्देश्य से की, महाप्रभु के मिशन को विश्व भर में फैलाने के लिए। यह कहना गलत नहीं होगा कि हमारी गौड़ीय वैष्णव परंपरा में महाप्रभु को कभी भी मयूर पंख नहीं पहनाया गया था, लेकिन आज कई इस्कॉन मंदिरों में महाप्रभु को मयूर पंख से सजाया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कई भक्तों को इस गूढ़ सत्य का जानकारी नहीं है। वे केवल वही कर रहे हैं जो अब आम प्रथा बन गई है। यही कारण है कि यह चर्चा आवश्यक है। कई बार भक्त प्रश्न उठाते हैं, श्रील प्रभुपाद ने तो कभी इस विषय पर आपत्ति नहीं जताई, तो क्या इसका यह अर्थ है कि उन्होंने इसे अनुमति दी? श्रील प्रभुपाद ने स्वयं कहा है, डोंट डिस्टर्ब द मूड ऑफ गौरांग। गौरांग महाप्रभु के भाव में विघ्न मत डालो। लेकिन हम प्रभुपाद को नहीं समझ सकते क्योंकि हमारा मन हमें कुछ और सुना रहा है। प्रभुपाद ने मना नहीं किया, इसका यह अर्थ नहीं है कि उन्होंने अनुमति दी है। जैसे जगन्नाथ जी, उनके कई वेश हैं। कभी कभार वो हाथी का वेश भी धारण करते हैं, लेकिन वह वेश कभी कभार है, हमेशा वो जगन्नाथ जी के रूप में ही रहते हैं। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने भी कई बार कृष्ण के ऐश्वर्य भाव या कृष्ण स्वरूप का प्रकटीकरण किया है, जैसे महाप्रकाश लीला या राय रामानंद और सार्वभौम भट्टाचार्य को अपना कृष्ण रूप का दर्शन कराना। लेकिन यह प्रकटीकरण कभी कभार है, अत्यंत विशेष समयों में हुआ। सदा वो राधा के भाव में ही रहते हैं, कृष्ण के भाव में नहीं रहते। वो कृष्ण के लिए रो रहे हैं, इस विरह प्रेम को आस्वादन करने के लिए आए हैं और उसी को वो सभी को प्रदान कर रहे हैं। अगर वो स्वयं कृष्ण बन गए तो कैसे अपना विरह प्रेम का आस्वाद करेंगे? वो स्वयं कृष्ण भाव में रहेंगे तो अपना कृष्ण प्रेम कैसे किसी को दे सकते हैं? इसीलिए गौरांग की सेवा उनके मुख्य भाव राधा भाव के अनुरूप ही करें, जो महाप्रभु ने हमें सिखाया है, जो महाप्रभु को पसंद है, जो महाप्रभु चाहते हैं। गोपाल जी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित कृष्ण कथामृत बिंदु मैगजीन में इस विषय पर विस्तृत वर्णन मिलता है। यह लेख श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज के श्रीमुख से दिए गए उपदेशों और व्याख्यानों पर आधारित है और अत्यंत सुंदर तथा तत्वपूर्ण है। जो भक्त इस विषय को गहराई से समझना चाहते हैं वे इस मैगजीन में प्रकाशित वह लेख अवश्य पढ़ सकते हैं। श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज ने बहुत स्पष्टता से यह बताया है कि गौरांग महाप्रभु का मुख्य भाव राधा भाव है और क्यों हमें उनकी सेवा उस भाव के अनुसार ही करनी चाहिए तथा क्यों उन्हें मोर पंख धारण करवाना उचित नहीं है। श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज और श्रील प्रभुपाद के सटीक उपदेशों के आधार पर हम इस अति महत्वपूर्ण बिंदु को उजागर करना चाहते हैं। डोंट डिस्टर्ब द मूड ऑफ गौरांग। गौरांग महाप्रभु के भाव में विघ्न मत डालो। हम आशा करते हैं कि यह संदेश सभी भक्तों की सेवा में सहायक होगा, जिससे वे महाप्रभु की भक्ति में और अधिक गहराई से प्रवृत्त हों।
बिना उनके पवित्र भाव को बाधित किए। सच्चिनंदन गौर हरि की जय। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज की जय। हरे कृष्ण। गौर हरि अवतरी प्रेमेर बादर करी साधिला मनेर निज काज राधिकार प्रणपति কিভাবে কান্দইনীতি তাহা বুঝে ভগত সমাজ। Mahaprabhu is Krishna, is not different from Krishna. Sangasaraj, Krishna and Mahaprabhu is not different from that. It's Tattva one. In Tattva, Mahaprabhu and Krishna is one. But where is the difference? What is the difference? Radha and Krishna separate there. Two bodies. In Brajbhumi you will find two bodies, Radha and Krishna. In Gaura Mandal Bhumi you will find one body, Radha and Krishna combined together. This is the only difference. And he is crying. He said, he is crying. Radhikar Pranapati kibhabe kandoiniti taha bujhe bhato samaj. He is Radhikar Pranapati. He is the husband of Radharani. But he is crying in the form of Gauranga for Krishna. He is crying. Krishna is not crying. Krishna is always with Radha. Krishna never separated from Radha. He is always with Radha. In Brajbhumi, you will never say this thing. But that Krishna is crying now, feeling pangs of separation from Krishna. Ko Nanda Kula Chandrama, Ko Manga Murali Rava, Ko Rasa Rasatannavi. He is crying. Kibhare Kando, Kando is crying. Can anybody understand why he is crying? You cannot make him cry. And you look at his body, you speak of feather on his crest. Oh, I am Krishna. How can he cry? So you are disturbing his mood. Don't disturb his mood, Srila Prabhupada says. Don't disturb the mood of Srimad Mahaprabhu. Don't disturb. You cannot make him cry. When you look at his body, oh, I am Krishna. How can he cry? You cannot understand this thing. You try to understand through your own material logic, you fail completely. Don't disturb his mood. You are servant. You should render service for his pleasure, not for your pleasure. You should understand first thing this thing. For his pleasure, not for anybody's pleasure, or not your pleasure, my pleasure, his pleasure. His pleasure. If you disturb his mood, he will never please. He cannot cry. He Rarudyamana. Gaura is Rarudyamana. He is always crying. He is always crying. Krishna himself is crying for Krishna. That's his mood. This is separation. That is, we say, specific term. Vipralambha bhava. It's Vipralambha bhava. It's feeling thanks us for Vipralambha. And Sambhoga. Brajbhumi is Sambhoga. Bhumi. Navdeep is Vipralambha Bhumi. This is, but no difference. This difference. This is like the flow. This flow, Lila Pravaha. The Navdeep is in Brajbhumi. It's one of the most confidential, close chamber in Brajbhumi. It's not different. Apparently you find so much difference. Where is Vrindavana? Where is Navdeep? Such difference. But in truth there's no difference. Feeling pangs of separation, producing such intense heat, fire. And by that heat, he melts the heart of Srimati Radharani and enters into the core of Srimati Radharani and covers him up. So he is covered up. Anta Krishna Bahir Gaura. Krishna is inside the heart of Radharani. He is covered up. And Bahir Gaura, not only Gaura. So if you make him Krishna, then you disturb his mood. He cannot cry.